आपने पिछले साल ग्राउंड पे ट्रेविस हेड को आउट किया था। सर इनफैक्ट मज़ा तो बॉलर को किसी भी बैट्समैन को आउट करके आता है, बट उन्होंने जो जख्म दिए हैं तो वो फिर थोड़ा सा और वो हो गया था और फिर उससे बहुत अच्छा लगा। और फिर ये था कि यार मारते हैं ये बहुत दिन से वो है, डरते वरते हैं, तो वो आउट किए तो एक अच्छी फीलिंग थी सर ओवरऑल। आपने पिछले साल ग्राउंड पे ट्रेविस हेड को आउट किया था और मेरी वो मेमोरी आपको लेकर बड़ी फ्रेश है क्योंकि ट्रेविस हेड ने बड़े जख्म दिए हमें। हमारी वर्ल्ड कप WTC उसने छीन ली थी, हमारी वर्ल्ड कप ODI ट्रॉफी उन्होंने छीन ली थी। ट्रेविस हेड को आउट करके मजा आया था अंदर से। सर इनफैक्ट मज़ा तो बॉलर को किसी भी बैट्समैन को आउट करके आता है, बट वो जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने जो जख्म दिए हैं तो वो फिर थोड़ा सा और वो हो गया था और फिर उससे बहुत अच्छा लगा। क्या लगा था, मतलब थोड़ा अंदर वाला बताओ ना यार, तुम तो अनफिल्टर्ड आदमी हो। मतलब कि सर ये था कि वो एक तो उस सिचुएशन पे बहुत ही बड़ा विकेट था, अच्छी सिचुएशन में थी SRH भी, तो मेरे को ये था कि अगर मैं यहाँ से इनको आउट करूँगा तो मैं कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए हेल्पफुल रहूँगा और अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा काम करूँगा। और फिर ये था कि यार मारते हैं ये बहुत दिन से वो है, डरते वरते हैं, तो वो आउट किए तो एक अच्छी फीलिंग थी सर ओवरऑल। गेंदबाज के तौर पर डरते हो किसी से? हाँ सर ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारी टीम में बहुत सारे जाइंट्स हैं, मैं निकोलस पूरन को देखता हूँ भाई, वो मारता है तो रुकता ही नहीं है। बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल पास सर। मार्करम है, क्या कमाल का क्लास प्लेयर है। तुम्हारे पास मिच मार्श है, छक्के मारने शुरू किए तो खत्म ही नहीं होता। तो नेट सेशन में किसी से डर लगा इनमें से? सर डर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वही बात है कि जिस दिन दिन अपना है, एग्जीक्यूट अच्छा हो रहा है तो उस दिन तो सामने कोई भी हो, बट जिस दिन थोड़ा सा ऐसे चल रहा है उस दिन तो आप कह नहीं सकते सर कुछ भी। क्रिकेट की दुनिया में कहते हैं गेंदबाज के तौर पर दो चीजें होती हैं, एक तुमको पता है क्या करना है और एक दूसरा तुम्हारा स्किल सेट है कि तुम जो तुमको पता है वो तुम कर दे रहे हो। बुमराह के बारे में अक्सर ये लोग कहते हैं कि यॉर्कर डालना सबको पता, आखिरी ओवर डालो, लेकिन बुमराह डाल देते हैं, डाल देते। बाकी सोचते रह जाते हैं, फुल टॉस आते हैं। जब मैं आपका नाम ले रहा था तो बहुत सारे कोचेस और सब लोगों ने आपके एग्जीक्यूशन को लेकर बात की। ये एग्जीक्यूशन पर परफेक्शन कैसे आता है? सर प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ये नहीं है कि आपने एक मैच में अगर अच्छा एग्जीक्यूट कर दिया तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ऐसा ये होगा कि आप दूसरे मैच में भी अच्छा एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके लिए आपको डे बाय डे प्रोग्रेस करनी होगी और डे बाय डे आपको अपनी परफेक्शन और एग्जीक्यूशन पे काम करना ही होगा बट सर। प्रैक्टिस तो सब करते हैं, मैं आप अलग से क्या कर रहे हो? सर अलग से तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, बट ये है कि जो टेनिस बॉल क्रिकेट थी उसने जो मेरे को दिया वो मेरे को अभी तक हेल्प कर रहा है सर। क्योंकि मैं नोएडा में टेनिस बॉल खुद टूर्नामेंट खेलने लगा हूँ, एक टीम का ओनर भी हो गया हूँ मैं, तो मैंने देखा कि वहाँ पर चतुराई बहुत चाहिए होती है। क्या वही है, क्योंकि ग्राउंड छोटे होते, छोटे छोटे से ग्राउंड होते हैं आप मिस करोगे तो आप छक्के के लिए ही जाओगे सीधा। और वहाँ तो 20 बॉल पे शतक लगाते हैं, 20-22 बॉल पे बिल्कुल सर, और वहाँ पे बैट भी आपके इतने हल्के होते हैं कि छूते ही पार, छूते ही पार। छोटे छोटे बिल्कुल। ग्राउंड। हाँ हाँ। तो टेनिस से लेदर बॉल में क्या क्या काम आया? सर आर्म स्पीड, एक तो टेनिस बॉल थोड़ा हल्का होता है तो वो ज़ोर से फेंकना पड़ता है, और उसके अलावा एग्जीक्यूशन, मतलब कि जो मैं सोच के चलता था टेनिस बॉल से कि यॉर्कर ऐसे डालनी है, वो लेदर बॉल में काम आ रहा है मेरे को अभी इस टाइम। आपके जो बॉलिंग कोच हैं भरत अरुण सर, ये वो कोच हैं जिनकी लीडरशिप में ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी ने टेस्ट में 20 विकेट निकालने शुरू किए, इंडिया ने अपनी बॉलिंग के दम पर जीतना शुरू किया, जिन्होंने बुमराह के उस एक्शन पर भी काम किया और बुमराह आज वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉलर है, जिन्होंने KKR जाकर वैभव और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों को ग्रूम किया, जो हर्षित इंटरनेशनल तक पहुंच गए, अच्छा कर रहे हैं। कितना बड़ा एसेट होता है जब आप एक ऐसी फ्रेंचाइज का हिस्सा हो जिसमें इतना बड़ा बॉलिंग कोच हो? सर देखो, सीख तो आप किसी से भी सकते हो, और जब कि आपके पास ऐसे कोच हो तो आपको और ज़्यादा सीखने में भी मज़ा आता है, और अगर हम अच्छे से सीख रहे हैं तो उनको सिखाने में भी मज़ा आएगा फिर। तो एक मेरे लिए एक प्राउड की बात है, जैसे कि हम बात करेंगे लास्ट ईयर भी जहीर सर भी थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिया से। उन्होंने भी मेरे को बहुत हेल्प की। इवन मैं अभी बीच में भी उनके पास गया था, मतलब कि बॉलिंग को लेके। फिर उसके बाद जब से भरत सर आए हैं तो चेन्नई जाना हो ही रहा है हमारा, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी सीखने को भी मिल रहा है काफ़ी। वो कौन सा बॉलर है इंडिया का जिससे प्रिंस ने इसको बहुत आइडलाइज किया है? डेल स्टेन। स्टेन गन। क्या पसंद है डेल स्टेन में? सर उनका एग्रेशन, बॉलिंग, उनका तो सब कुछ ही पसंद था सर। डिफरेंट बीस्ट, अलग लीथल बॉलर था। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया से कौन सा बॉलर? इंडिया से तो मैं जहीर सर को ही बोलूँगा। जहीर सर की वो हाई लिफ्ट जंप। हाँ, नकल बॉल्स उनकी, मतलब कि उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरे को, लास्ट ईयर भी बहुत हेल्प किया और अभी भी
जब भी हम टच में होते हैं, बात होती है, तो अभी भी वो मेरे को पूरा हेल्प करता मोहम्मद शमी को हम उनकी सीम के लिए जानते हैं, मयंक यादव को हम उनकी पेस के लिए जानते हैं, दिग्विजय राठी को हम उनके स्वैग एटीट्यूड के लिए जानते हैं, प्रिंस यादव को लोग किस लिए जानेंगे? है। प्रिंस यादव को सर एक मैच विनर के तौर पे जानेंगे, जब मैं अपनी टीम के लिए मैच जिताऊंगा। या तो विश्वास आ गया है, विश्वास आ ही गया है सर, लगभग लगभग। क्योंकि एलएसजी की बैटिंग को बहुत बातें हो रही है, सब बात कर रहे हैं कि टॉप 4 जो है बड़ा लीथल है, बॉलिंग पर उतनी बातें लोग नहीं कर रहे। सर नहीं कर रहे, ये हम इसके बारे में हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप बात करो या ये वो। अगर हम डिलीवर करेंगे तो सब बात करेंगे। अब बात वही है सर, हम अच्छा करेंगे तो जो बात नहीं कर रहे वो भी बात करेंगे, और अगर हम बुरा करेंगे तो बातें आप कह ही रहे हो ही रही है, बट हम बुरा करेंगे नहीं इस साल। नाइस। सबकी एक फेवरेट ओपोनेंट टीम होती है, जैसे मैंने वैभव अरोड़ा का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा मेरे को आरसीबी के सामने बड़ा मजा आता है, हर्षित ने कहा आरसीबी के सामने बड़ा मजा आता है क्योंकि प्रेशर बड़ा तगड़ा होता है, फैंस एकदम पागल होते हैं। प्रिंस के जहन में कौन चल रहा है, किस टीम के खिलाफ थोड़ा एक होता है ना कि एक्स्ट्रा जोर लगेगा? सर मेरे लिए तो मैं जो भी मैच खेलूँगा अपने किसी भी टीम के अगेंस्ट हो, मैं सब में जोर फिर लगाऊंगा। भी एक में होता है कि हमारा पर्सनल फेवरेट ओपोनेंट होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी ऐसी कोई टीम नहीं है। मैं सबके अगेंस्ट ही जोर लगाऊंगा अपनी टीम के लिए। इस साल आपकी टीम में काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, बहुत सारे अच्छे बॉलर, जैसे मोहसिन मुझे बहुत पसंद है, मेरे मित्र रहे हैं, मयंक बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके पास शमी भी शमी आओगे। भाई लौट आए हैं जो इंटरनेशनली ग्लोबल स्टार हैं, आवेश भी होगा। आवेश यहाँ पर हो गए हैं। ये टफ है कि यार इतने सारे बॉलर हो गए हैं और सब अच्छे हैं, इसमें टीम में जगह बनाना, खेलना, इस बारे में सोचते हो या रिलैक्स हो? नहीं सर, मैं रिलैक्स हूँ बिल्कुल, क्योंकि टीम मैनेजमेंट वो हमारा इतना अच्छा है कि उनको जो डिज़र्विंग लगेगा वो उनको मौका देंगे बिल्कुल भी, और हमारा काम है सिर्फ परफॉर्म करना और मेहनत करना। ठीक है, चांस जब भी मिलेगा, भगवान जब भी देगा, तो हम अपना 100% देने के लिए बिल्कुल तैयार। आप एक नेट बॉलर के तौर पर यहाँ आए थे, नेट बॉलर के तौर पर क्या सीखा था यहाँ पर? सर एक तो मैं सबसे पहले ये देख रहा था कि क्या डिफरेंस है, कि हम जैसे कि मैं टेनिस बॉल खेलता था पहले, फिर यहाँ पे आया मैं, तो मतलब कि क्या क्या माइंडसेट है इन लोगों का जो मतलब इतने ऊपर लेवल पे खेल रही हैं। और फिर उसके बाद धीरे 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 जैसे बॉलिंग स्टार्ट हुई मैचेस वगैरह में, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी सिंपल होना शुरू हुई सर, कि अगर हम चीज़ें सिंपल रखेंगे, ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करेंगे, अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे, और मेरे को यही लगा सर फिर कि हम जितना सिंपल रखेंगे ना उतना ज़्यादा बेटर है। बट जैसे आमतौर पर लोग मानते हैं कि बचपन से ही जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो लंबा जाते हैं, 17 साल तक आपने शायद लेदर बॉल से नहीं खेला था। हाँ। ये टफ होता है कि जब 17 साल तक लेदर बॉल से नहीं खेल रहे और फिर आप टेनिस से लेदर में शिफ्ट करते हैं? सर टफ तो इतना मैं होता भी है और नहीं भी, बट ये है कि मेरे को इतना लगा नहीं, इतना टफ मेरे को लगा नहीं कि इतना टफ था ये। बट मेरे को ये था कि मेरे को कभी इधर वो तो बस एक्सीडेंटली एक मैच हुआ लेदर बॉल से, तो वैसे ही किसी ने बुला लिया, तो मेरे 2-3 यार दोस्त हम खेलने चले गए, वहाँ पे वो आए हुए थे भैया वगैरह, वो बस तो उन्होंने देखा और बोल दिया। वरना तो ये था कि सुबह 8 बजे घर से निकलो, 7 बजे बल्ला उठाओ अपना, इधर जहाँ मैच चल रहा है वहाँ चल दो खेलने। हमने तो कई बार ऐसे भी किया है सर कि जैसे मैं और मेरा दोस्त है, हम निकलते थे स्कूटी पे कि यार आज तो कहीं मैच नहीं है, कैसे टाइम पास करेंगे, तो हम निकलते थे कि कोई खेलता हुआ दिख जाए, तो हम जाते थे, तो वहाँ पे गए तो फिर बच्चे खेल रहे थे एक जगह, तो हम जाके बोले कि भाई हमें भी खिला लो, उन्होंने बोले भाई एक इधर हो जाओ एक इधर। यही होता है, हम भी करते हैं। हाँ, ठीक है भाई। फिर उसके बाद उनकी आपस में कुछ बहस हो गई, तो मैं बोला कि भाई आप हमसे मैच खेल लो, 2 हम हो गए, आप जिसको देना चाहो हमारी टीम में दे दो और आप हो जाओ सारे। पैसे का मैच लगा लिया होगा। पैसे का मैच लगा लिया। ये होता है। हाँ। वो फिर हम जीत गए। फिर आपने उनके साथ जो किया होगा उस सदमे से उन्हें कई दिन लगा फिर हम होगा। जीत गए, फिर हम निकल गए वहाँ से। फिर उसके बाद जो हुआ, उसके बाद 2 साल के बाद जब मैं रणजी ट्रॉफी वगैरह कुछ खेल रहा था ऐसा, तो उस टाइम वो लड़का मेरे को मिला, उनका भाई मेरे को आप याद हो, आप ऐसे आए थे और आप ऐसे हमें पागल बना के चले गए थे। तो ऐसे बहुत किस्से किए हमने। मयंक भी दिल्ली से हैं, आप भी वहीं से आते हैं, नजफगढ़ से आप हैं? हाँ जी। सहवाग के इलाके से। हाँ, नजफगढ़ से थोड़ा सा और 8-10 किलोमीटर आगे है मेरा गाँव। मतलब उसी मिट्टी का पानी आपने भी पिया है। हाँ जी। क्या है उस मिट्टी के पानी में और सहवाग से क्या सीखा आपने? कभी देखा सहवाग खेलते जब आप छोटे थे? नहीं, मतलब कि
लाइव तो मैंने कभी भी नहीं देखा, बट वो है कि वो शायद इतने रहे भी नहीं वहाँ पे शायद नजफगढ़ में,